ऑलरेडी बात कर लिया था उस दिन लगभग। इंटरनल सिक्योरिटी का जो हमारा सेशन था ना, उस पर तो हमने डिटेल में बात कर ली थी ऑलरेडी। तो ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आप लोग को शेयर किए थे कल, तो उनमें कुछ डाउट हो तो आप लोग को बताओ, उस पर बात कर लेते हैं। या फिर आप लोग को और भी जो डाउट्स आ रहे हैं उन पे बता दो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का सेशन तो ऑलरेडी हो चुका है आप लोग का, उसमें हमने बात कर ली है ऑलरेडी। कब हो गया मैम? इंटरनल सिक्योरिटी का सेशन रखा हुआ था ना आप लोग का, उस पर डिस्कशन किया था हमने। नो मैम, गवर्नेंस का हुआ था लास्ट टाइम, नोट्स वगैरह का डिस्कशन हम लोग का नहीं हुआ। का था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आप लोग का इंटरनल सिक्योरिटी का सेशन ऑलरेडी ले लिया है मैंने। मैम। डिजास्टर लिए मैनेजमेंट होंगे का हम लोग मैम को। डिजास्टर मैनेजमेंट रहा था और गवर्नेंस का भी ये नहीं हुआ है। अच्छा एक सेकंड रुको आप लोग, मुझे Yes, ma'am. हाँ, इसके बारे में आप कुछ बताए होंगे, वो अलग बात है। कुछ बताया ही नहीं है, ऐसे कैसे बोल दे रहे हो? तुमको क्यों लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है सेशन। मैम दूसरे बैच में पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं ये बात तो सही है। रुक जाओ, मुझे देखने दो एक सेकंड। पाँच साल कंप्लीट हो गया तैयारी करते करते। 2 बार इंटरव्यू मतलब। अरे भाई ज्ञान की शक मत करो उसमें, ज्ञान में कमी नहीं। कहाँ है? हाँ ये बात है, कुछ दिन गए लेकर हम उसके बहुत अव्वल दर्जा देते हैं। दर्जा देते, सही बात है। मुझे ऐसा ही लग रहा था, मुझे लग रहा था मैंने और ऑलरेडी समझ आप लोग में का आ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी का सेशन ले लिया है। क्योंकि मैंने एक वैसे नहीं। 6 महीना अच्छे से पढ़ा था। हाँ तब पता चला। हाँ, पहले तो अच्छे से पढ़े नहीं थे, अब पढ़े हैं 7-8 महीना, प्रीलिम्स के बाद पढ़ी बस 7 महीना हुआ। अब ऐसा लगता था कि अगर काश मैं 1 साल ऐसे पढ़ लेता। कोई दिक्कत नहीं, आज से करते हैं। हो गया ठीक है, नहीं हुआ अगला बार में हो जाएगा। हाँ, यही करेंगे, यही कर रहे हैं। हाँ, होगा ठीक है, नहीं तो अगला बार में ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसकी कोई पीपीटी तो हम लोगों ने अवेलेबल कराई नहीं है इसके लिए, तो टॉपिक्स ही देख लो आप लोग। टॉपिक्स जो है ना वो एक बार देख लेते हैं, और वो फिर मैं आप लोग को शेयर करती हूँ और वहां से देखते हैं। हाँ बताओ आशीष, क्या पूछ रहे हो? बोले मैम कि ये जो पीडीएफ भेजे थे, जितना टॉपिक था उतना ही का ही नोट्स बनाना है, उतना को ही पढ़ना है, या इसके अलावा भी आएगा किसमें? इंटरनल सिक्योरिटी का? देखो इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक्स तो इन लोगों ने इतने ही दे रखे हैं, टॉपिक्स तो और भी चीजें हैं। आई डोंट नो, क्योंकि इसके आगे का ना शेड्यूल मेरे पास आया नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि उन लोगों ने इतने में ही कंसाइज कर रखा है या फिर इसके बाद भी इसको इसमें कुछ इंक्लूड करेंगे। तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट यही है कि 2-4 साल का पेपर देख लो, उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलता है, एक्स्ट्रा थीम मिलती है तो उसको इंक्लूड कर लो। अदरवाइज इसमें कुछ कुछ चीजें तो इन्होंने कर रखी है, पर इसमें मुझे कहीं पे भी नक्सलवाद वगैरह तो नहीं दिख रहा है। क्षेत्र देखो नक्सलवाद वगैरह इसमें कहाँ इंक्लूड कर रखा है। इंटरनल सिक्योरिटी का ह्यूज चैलेंज रहा है इंडिया के लिए हमेशा नक्सलवाद, इसमें कहीं पे भी नहीं किया है। ठीक है, और अर्बन नक्सलवाद भी आप लोगों ने सुना होगा, कीवर्ड यूज होता है, टर्म यूज होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें, तो वो इंक्लूड नहीं कर रखा इन लोगों ने। मुझे लगता है जो आईआर वाला सेशन था ना हमारा, उस पे मैंने शायद डिस्कशन किया था इसके बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। नहीं आईआर में नहीं हुआ था। एथिक्स में एथिक्स में हाँ किसी में तो किया था मैंने, क्योंकि मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी मैंने आप लोग बताया था, या फिर आईआर वाले में। ठीक है, आप लोग सेशन के बाद मुझे लगता है कि सेशन की बातें याद नहीं करते हो, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि आईआर में आई थिंक बताया था कि जो चैलेंजेस होते हैं ना वो सिर्फ बाहरी लेवल पे नहीं होते हैं। आप सिर्फ बाकी कंट्रीज को दोष नहीं दे सकते। याद करो मैंने यही लाइन बोली थी कि आप सिर्फ बाकी कंट्रीज को नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान ने आके कर दिया वो कर दिया। हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो फंडिंग लेते हैं, और देश के अंदर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखो इसके लिए पीवाईक्यू से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और पीवाईक्यू से जो एक्स्ट्रा थीम मिले वो आप वहां से इंक्लूड कर लो। बाकी इस पे दिया हुआ इंटरनल सिक्योरिटी का, तो इसमें बताओ अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही हो तो। मैं आपके व्हाट्सएप पे नोट्स बना के भेजा हूँ।
वो तो लास्ट में देखेंगे, आफ्टर द सेशन देखेंगे। ओके। हाँ, एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी लोगों को कल मैंने भेज दिया था, तो आप लोगों ने इसको देख लिया है? जो भी शेड्यूल मैंने आप लोगों को भेजा है, सिलेबस जो इसमें दिया हुआ है आप लोग को रिवाइज करने के लिए, तो इसमें कंटेंट बताओ कहाँ से लेना है ये बता दीजिए। क्या बोल रहे हो रोहित? कंटेंट कहाँ से मतलब पढ़ें वो बता दीजिए। देखो, आप लोग के पास खुद का कोई नोट्स वगैरह हो तो उसको फॉलो कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बनाने के लिए टॉपर्स कॉपी का भी यूज कर सकते हो। टॉपर्स कॉपी में आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है तो टॉपर्स कॉपी का यूज करो, टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर लो और वहां से जाके कंटेंट निकाल लो, एग्जाम्पल निकाल लो। सर्टेन जो थीम्स हैं, थीम्स आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगी 2-3 साल की, वहां से थीम्स उठाओ, टॉपर्स कॉपी पे जाओ, टॉपर्स कॉपी से जितने एग्जाम्पल, कमेटीज वगैरह कौन कौन सी बनी, इंडिया ने उसको टैकल करने के लिए क्या क्या चीजें करी, साइबर अटैक वन ऑफ द वल्नरेबल चीज बनी हुई है। जैसे हम डेटा की बात करते हैं ना, कि डेटा में सब कुछ स्टोरेज करो, और इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है पीएमओ के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। तो आपने पढ़ा होगा कि 80-90% जो साइबर अटैक्स होते हैं चाइना के थ्रू होते हैं इंडिया पे, ठीक है। और आप सोचो कि डेटा लीक भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एक 2020 के टाइम पे कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला हुआ था ना केस, जिसमें यूएसए का जो इलेक्शन वगैरह था बहुत इन्फ्लुएंस किया था, और बोल रहे थे कि रशिया का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था उससे। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और लोगों का डेटा लीक होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप का आप लोगों ने देखा होगा, हफ्ते 10 दिन पहले, मे बी विद इन अ मंथ ही आया था व्हाट्सएप का, कि लगभग 1 मिलियन है समथिंग लोगों का डेटा व्हाट्सएप ने लीक कर दिया, और व्हाट्सएप कह रहा था कि उनसे गलती से लीक हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, डेटा के थ्रू बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस की जा सकती है। लोगों का माइंडसेट जाना जा सकता है, उनका माइंडसेट आने वाली चीजों के लिए कैसा होगा, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। तो साइबर अटैक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। बिकॉज देखो, अभी ना डेटा को स्टोर करने के लिए, चीजों को डिजिटलाइज करने के लिए ना गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे तो हर गवर्नमेंट ये कर रही है, ठीक है। सभी को आगे जाना है, डेटा पे करना है। स्टारलिंक वगैरह के प्रोजेक्ट आप देखो, हर कोई उसके साथ टाई अप कर रहा है, इंडिया पे भी आ रहा है। तो वहां पे दिक्कत ये होती है ना, जितनी ज्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसके साथ ही आपके पास चैलेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें दिक्कत ये बात की ना कि मान लो कोई चीज फिजिकल फॉर्म में रखी हुई है, तो अगर उस पर अटैक होता है तो आपने एक जगह तो सारी समेट के नहीं रखी है, आपने कुछ यहाँ पे रखा है, कुछ वहां पे रखा है, तो आपका लॉस जो होता है ना वो बेयरेबल होता है, कि चलो यहाँ पे 10% का लॉस हुआ, 20% का हुआ, 30%। अब डेटा में दिक्कत ये है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, आपने कोई ऐसा अपना कुछ डेटा स्टोर सेंटर बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, तो उन्होंने अपनी जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वल्नरेबल चीजें हैं, वो सारी एक जगह पे स्टोर कर दी, और अगर वो गलती से लीक होता है तो एक साथ ही सब कुछ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। और साइंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी देखो कि साइबर अटैक्स की न्यू वर्ड्स आते रहते हैं, बहुत सारे पेपर वगैरह भी आए हैं। रेमजेवियर करके यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ भी रखा है प्रीलिम्स वगैरह में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आप लोग को कवर करना ही करना चाहिए, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पे। तो इसको कर लेना। एंड दूसरा, आतंकवाद में आतंकवाद तो करना ही करना, और उसमें ये वाला सारी चीजें जरूर कवर करना, जो अभी आपका पहलगाम अटैक हुआ, फिर दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें जो एलीट लेवल के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इसमें कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। इसमें रिलीजन का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, स्टीरियोटाइप जो चीजों को बना रखा है, लोग रिजिड हो जाते हैं किसी थॉट प्रोसेस को लेके, उन चीजों को कैसे कंट्रीब्यूट होता है, और मेनली कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है। क्योंकि आप सोचो कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है, इतना लिटरेट पर्सन है, इतने ऊपर लेवल पे, उसमें आप देखोगे 2-3 डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने काफी टाइम से सर्विस कर रहे थे, उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई होगी। अब सोचो क्या ही उनकी इतनी मती मारी गई होगी कि आके लोग की जान लेने पे आ गए, ठीक है। तो इसके पीछे, टेररिज्म के पीछे चीजें काम कैसे करती हैं, ये सारी चीजें कैसे प्रोसेस होती हैं, कैसे इनमें फंडिंग होती है, लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, संगठित अपराधी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आतंकवाद इज समथिंग कि आप अकेले नहीं कर सकते हो। आपको सोचो ना कि अकेले मैं आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला दूंगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो पकड़े गए, मारे गए, या 2-4 लोगों को मे भी हार्म किया और खत्म मामला, ठीक है। तो आतंकवाद संगठित अपराध है ही इसीलिए क्योंकि उसका पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, उनका मेन मोटिव ये होता है कि लोगों के अंदर भय पैदा करना, ठीक है। तो रिसेंट में जो इंसिडेंट हो रहा है ना, जैसे मैंने साइबर अटैक का बोला, वो भी रिसेंट से रिलेटेड है।
आतंकवाद मैंने बोला, रिसेंट में इंडिया ऑलरेडी विक्टिम बना हुआ है, दो यहाँ पे आप देखोगे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जो करंट में बहुत ज्यादा थे और एक्चुअल में हमने इंटरनल सिक्योरिटी में एज अ चैलेंज फेस भी किया है, ठीक है। सिर्फ किताबी बातें नहीं है कि हाँ घुसपैठी आ रहे हैं या कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है, आपने एक्चुअल में एज अ विक्टिम उन चीजों को फेस किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के हाईली चांसेस होते हैं कि वो आपके मेंस में पूछ लिए जाते हैं कि आपने पूरे साल ये चीजें फेस करी और नेक्स्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आ गए, ठीक है। कि हाल ही में इंडिया ने टेररिस्ट अटैक देखा, तो क्या हमारे जो भी सुरक्षा संबंधी चूक हुई है इसमें, कुछ ना कुछ भूल हुई है, या फिर इसमें बहुत ही अलग लेवल पे चीजें इन्वॉल्व थी, है ना। बहुत लॉन्ग टाइम से ये लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, क्योंकि आप देखोगे कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिसमें था कि 30+ गाड़ियों में इन्होंने प्लांट कर रखा था ये सारी चीजें, और अभी सारी मिली भी नहीं है। तो ये मतलब आप सोचो ना कि 30 गाड़ियों में प्लांट करना, दिल्ली तक पहुंचा देना जो कैपिटल है, हर जगह चेकिंग वगैरह भी होती है, और ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में पहुंच जाना है एक्सप्लोजिव वगैरह लेके, बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी आप बोलोगे भूल ही थी, है ना, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि मैंने चीज देखी है, जैसे कि मैं अभी घर ही गई हुई थी, मैंने एक चीज देखा। अब देखो कोई लड़की है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो टेररिस्ट नहीं हो सकती है, कुछ गलत नहीं हो सकती। और काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, आनंद विहार साइड से मैं गई हुई थी अपने घर, काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, ठीक है। लड़कों की लगी हुई थी, लड़कियां थी नहीं लाइन पे, मतलब अलग अलग होता है मेल फीमेल का। लड़कियों वाली लाइन में कोई भी नहीं था। मैं जैसे ही गई तो मैं अपना सामान रखने लग गई, उसपे जो होता है ना जिसमें चेकिंग होके सामान को करते हैं, तो वो पुलिस वाला ही खड़ा था लिटरली, और मैं सामान रख रही थी उठा के, तो उसने मुझे बोला कि मैम आप निकल जाइए, साइड से निकल जाइए। अब बताओ, अब अगर उसमें मैं लेके जा रही होती, बताओ मुझे बम वगैरह, पूरा रेलवे स्टेशन उड़ सकता था, नहीं उड़ सकता था, है ना। मतलब इंडिया के लोग थोड़ा ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मुझे पहले लगा, और ये अभी की बात है, अभी मैं जब कुछ दिन की छुट्टी में थी ना, शादी पे गई तो आप लोगों को बताया था मैंने, तो तब की बात है ये। मुझे लग रहा था, हालांकि मैं थोड़ी लेट हो गई थी तो मुझे जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया ना, मैं डेफिनेटली रुक के बोलना चाह रही थी कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी अभी तो हमला हुआ है, नहीं सीख रहे हो कुछ भी। बोलना चाहिए था आपको। फिर मुझे लगा कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन वो सीखते नहीं है, अपने भावनाएं बहुत ज्यादा है उनके अंदर। हाँ, तो ये चीजें हैं, ये कई बार मतलब मैंने ये चीज देखी है कि कई बार वैसा करते हैं। देखो कोई भी मतलब बच्चा है या कोई बूढ़ा है, कोई लड़की है ना, दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल अच्छे ही होंगे। क्यों होंगे अच्छे भाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ सुरक्षा में चूक भी होती है। जैसे पहलगाम वाले में आप देखोगे कि वो एरिया ऑलरेडी पहले भी बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी सुरक्षा संबंधी, बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल्स वगैरह मिले थे, मतलब जिनको पुलिस ने पकड़ा था, सेना ने पकड़ा था। उसके बाद में जब अटैक हुआ तो वहां पे सोचो इतने सारे लोग मारे गए, धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं, कितने लोगों को मारा, गोली चलने की आवाज आई होगी, पर वहां एक भी सेना के लोग हेल्प करने वाले नहीं थे। एक रेंज में 8-10 किलोमीटर के रेंज में कोई नहीं, वहां के लोकल लोग भी जो थे, इवन तो वो भी मुस्लिम से थे, उन्होंने बहुत सारे लोग की हेल्प करी। तो उनके आप वीडियोस वगैरह देखोगे, कंधे में ले लेके बेचारे जा रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक है। आप सिर्फ दूसरे को नहीं ब्लेम कर सकते, बगल वाली कंट्री हमारे तो पीछे ही पड़े रहते हैं, जब देखो आप हमला ही करते रहते हैं। अरे तुमने हमला करने दिया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी तभी तो वो कर पाए ना। तो आप जब आंसर लिखोगे तो दोनों एस्पेक्ट लिखना है, ठीक है। हालांकि देखो आर्मी और जो सारी चीजें ना वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना। हम जब उस कंडीशन में जाएंगे, हम उस कंडीशन में वर्क करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि उनके पास कितनी प्रॉब्लम्स है, वो कितने चैलेंजेस फेस करते हैं। बट अगर हम टेक्नोलॉजी में एडवांस चीजें कर रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, हम डिफेंस में इतना सारा फंड एलोकेट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, जो बिल्कुल ऐसे रैंडमली हो रही है ना, जिसमें इतना पहलगाम वाले अटैक में आप देखो कुछ इतना प्लानिंग प्लॉटिंग जैसा कुछ था नहीं वहां पे, है ना। वो जस्ट आए, कुछ हथियार थे उनके पास, उन्होंने कर दिया बस। एक बार दिल्ली में जो हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, उसके लिए आप सोच सकते हो हाँ उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, कई सालों से उन्होंने किया होगा। पहलगाम वाले में इतना ज्यादा कुछ लगता नहीं, तो वहां पे कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो थी, ठीक है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो दोनों एस्पेक्ट में लिखोगे, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो मुद्दे चल रहे हैं, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, उनको जरूर उठाना है। उनके नोट्स आप चाहो तो बना लो, क्योंकि देखो जो सुरक्षा में चूक मैंने बताया, जो चुनौतियां होती हैं, जो इन्फ्लुएंस करने के रीजंस होते हैं, वो लगभग सब में सिमिलर होते हैं।
ठीक है। जो संगठित अपराध होते हैं ना, उनमें जो आपके आतंकवाद से रिलेटेड होते हैं, उनपे आप देखोगे कि मेनली उनका जो मेन गोल होता है ना, वो भय का होता है। उनको होता है कि लोग हमसे डरे, है ना, लोगों पे हमारा राज चले। एट द सेम टाइम जो अदर टाइप के संगठित अपराध होते हैं, जैसे कि ड्रग तस्करी हो गया, ह्यूमन तस्करी हो गया, उसमें जो उनका मेनली मोटिव होता है मनी होता है। उनको पैसे का फायदा चाहिए, उनको डर वर से कोई मतलब नहीं, उनको कोई ना पहचाने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क इस चीज से पड़ता है कि उनको पैसे कमाने, और वो भी इलीगल तरीके से कमाने। लीगल में उतना पैसा वो कमा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट डिफरेंशिएट करके लगभग सब में वही डायमेंशन होंगे, उसी काइंड ऑफ एग्जांपल्स होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है, लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इस पे बना सकते हो। इन दोनों पे जब जरूर बनाना, साइबर पे और इस पे। और जो संगठित अपराध होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, उसका एक आप बोल सकते हो कंपोनेंट है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, संगठित अपराध ना हो, लोग इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही ना हो। ठीक है, तो संगठित अपराध वन ऑफ द कंपोनेंट है आपका, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग वन ऑफ द कंपोनेंट है आपके संगठित अपराध। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, कर सकते हो। और इन टॉपिक्स पे बताओ, एक बार मैं टॉपिक शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग इसको देखना और बताना अगर आप लोग को कुछ इसमें और भी जो लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो। बट इसके लिए ना टॉपर्स कॉपी उठा लो, क्योंकि देखो इस पे ना इंट्रोडक्शन, संगठित अपराध क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जो कीवर्ड्स है ना, 8-10 कीवर्ड्स है, इनके एग्जाम आप डेफिनेशन लिख लेना अच्छे से, स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसी ने पर्टिकुलर दिया हो तो। बाकी जो इस पे बाकी एग्जांपल्स वगैरह हैं, जो मेन बॉडी में लाइंस वगैरह लिखनी होती है, कंटेंट लिखना होता है ना, वो टॉपर्स कॉपी में इजिली मिल जाएगा। क्योंकि देखो अभी टाइम भी कम होता जा रहा है, अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि पूरी एक बुकलेट लेके बैठ गए 150-200 पेज की, उसको बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर कंटेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने नोट्स भी उस दिन बनाए थे, तो बहुत सारा आपने अननेसेसरी इधर उधर की चीजें इंक्लूड कर दी थी, तो बहुत सारी चीजें उसमें थी। तो मैं चाहती नहीं कि आप लोग उतना अपना उसमें टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है टॉपर्स कॉपी उठाओ, और उधर से काफी कंटेंट मिल जाएगा, तो उनको उसमें भी इंक्लूड करो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। बाकी इस टॉपिक से बताओ और क्या डाउट्स है आप लोग को थोड़ा सा। हाँ तेजस्विनी बताओ। मैम जो टॉपर्स कॉपी से लिखना होता है तो एक ही 2 कॉपी मिलती है, तो उसमें कितना मैटर मिल जाएगा, तो डेफिनेशन या फिर इतने सारे टॉपर्स हैं, एक दो को मिलती, सर्च करो सारे टॉपर्स से, टॉपर्स भरे पड़े, 4 तो 5 तो मैं शेयर ही कर दूंगी। विजन की वेबसाइट में चल जाओ, दृष्टि, फोरम, इतने सारे कोचिंग्स हैं, सब में वेबसाइट में जाओ, भरे पड़े हैं टॉपर्स कॉपी। हिंदी वालों बस की क्यों देखते हो, इंग्लिश के देखो। एग्जाम्पल्स तो आप उठाने हैं ना, एग्जाम्पल्स तो समझ में आ ही जाएंगे। और ऐसी कोई उनकी टफ आंसर वो हैंड राइटिंग नहीं होती है। इशिता किशोर मैम की उठा लो, काफी अच्छी हैंड राइटिंग है, मार्क्स भी उनके बहुत अच्छे हैं। सृष्टि मैम की उठा सकते हो, और उसके बाद हाँ सृष्टि शर्मा की उठा लो, उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। आदित्य सर की उठा सकते हो, उनकी भी जनरल स्टडीज में बहुत शानदार मार्क्स थे। ऐसे लोग की उठाओ, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो लिखना है, एग्जाम्पल उन्होंने लिख रखा है, वो आप हिंदी में लिख लो। उसमें कॉपी में क्या लिख रखा है, इंग्लिश में लाइंस क्या लिख रखा है, उसे मतलब ही नहीं। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और लोग बताइए। मैम जैसे मुंबई जो अपराध था, वो भी तो उसमें क्या बोलते हैं, मतलब ये भूल चूक ही कहना चाहिए, सुरक्षा में चूक ही तो होता है, एक प्रमुख तत्व था ना उसमें भी। किस अपराध की बात कर रहे हो? मुंबई 2008। हाँ हाँ हाँ, मुंबई वाला भी तो था, ताज होटल वाला हमला जो हुआ था ये 19/11, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ हम्म, वो भी था कहीं ना कहीं, मैं वही कह रही हूँ ना। लेकिन देखो तब की हम बात उतना ज्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज उस टाइम पे हमारे जी पास जी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जितना हमारे आर्मी ने किया, गवर्नमेंट ने ट्राई किया, और इतने सारे लोग है ना सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने खुद को, तो मतलब वो वर्थ इट था, उन्होंने जो ट्राई किया अपने लेवल पे। लेकिन अभी क्या अपने है लेवल ना, पर। हाँ पर अब उससे सोचो हम कितने साल आगे हैं, 10-15 साल आगे आ चुके हैं, और हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं। अगर इसके बाद भी हम उसी लेवल पे रहेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। 25 पन्ना ले लेते जी तो ये थोड़ा सा है। 25 पन्ना हो गया, 25 पन्ना में ये पूरा ठीक है, ठीक क्यों नहीं है? राधा आप बताओ, आप क्या पूछ रहे हो?
186 इसलिए मैम ये जो 86 पे आपने सुरक्षा के 188 बारे में बोला, मैम जैसे 185 पे बॉर्डर्स आप में देखते आप हैं 30 मिनट ज्यादातर देखिए मैम, आतंकी हमले होते हैं, जैसे एक मैम अपने ठुका पुलवामा इसमें इतना अटैक्स वगैरह, ये जो अटैक्स उसके बाद होते हैं तो ये सब मैम चीजें इनको कंट्रोल करने मतलब के लिए इसका कोई जो ऐसी पैटर्न बनाना पॉलिसी वो बनाई थोड़ा जा फॉर्म में सकती है रहता है और कंसाइज बनाता कि है। जिससे ये चीजें थोड़ा ज्यादा मतलब कम हो, आई थिंक, या तो नौसेना में कोई ऐसे वेपन वगैरह यूज किए जाएं। तो वो तो हो ही रहे हैं ना, वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो इसलिए मैम वो तो है, लेकिन जैसे कहीं ना कहीं चीजें, जब वो पुलवामा अटैक हुआ था मैम, तब भी तो ये चीजें थी, लेकिन वो अटैक तो हुआ है ना, तो ये कहीं ना कि किस चीज की कमी की वजह से हो जा रहा है बार बार में। तो इस पे तो वही मैंने बताया ना कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको आने देते हैं जस्ट बिकॉज हम पैसे के लिए, या फिर वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड है उसके लिए। तो ये हो इसीलिए पा रहे हैं ना, उसी के कारण तो हो पा रहे हैं। तलकवादी ओके कारण मैम, इसका जैसे मैम मैं अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, करंट की ही कल कारण ही पढ़ रही कट्टर थी, पक्ष तो गरीबी मैम जैसे ड्रग्स पुलिस केसेस है ना फंडिंग भारत में, डिजिटल प्रचार मतलब बेरोजगारी बच्चों को सीमा लेके पार प्रॉक्सी वार है 15% बच्चे ऐसे हैं कि जो इस सब की 11th वजह से ईयर ये से ही वो हो पा ड्रग्स ले रहे हैं। क्यों हो पा रहा है तो मैम ये कहीं ना कारण कहीं है तो इसका। ये लोग सपोर्ट करते हैं मतलब एक इसका इसका प्रभाव क्या प्रॉब्लम्स गरीबी क्रिएट बन ने लोगों को सकता है ना, प्रेशर दे दिया मतलब प्रॉब्लम्स तो हो समानता सकता है है ना इसका। अलगाववादी भी हाँ ऑफ कोर्स होगी, अलगाववादी का ड्रग प्रचार जो करता होता है आपका, है ड्रग्स हो गया, तस्करी हो गया, मैंने दुनिया बताया ना वगैरह कि ये अत्याचार सारे वगैरह जो अपराध है उनको ना, सपोर्ट करेगा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते तो अगर ये उनको सारी सपोर्ट चीजें इसमें इंक्लूड वो ना तो हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें उसका इसमें लक्षण कैसे इंक्लूडेड है कि है, वो ऑलरेडी आतंकवाद है या इंक्लूडेड नहीं है, और उसी उसका के कारण लक्षण ये है सारी चीजें हो पा बेकसूर रही हैं। नागरिकों का अब अगर लक्षण सोचो है कोई मध्य इलीगल प्रचार तरीके से प्रभाव पैसे कमाने का ना सोचे, वैश्विक तो जो नेटवर्क ड्रग्स मतलब उसका अफीम का देशी इतना व्यक्ति ज्यादा गलत प्रचार व्यापार फल फूल रहा है हर जगह, जबकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, इतने सारे उनमें लिमिटेशंस लगा रखी हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, उसके बाद भी क्यों हो पा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे कि लिटरेसी रेट का बहुत ज्यादा कम होना, अशिक्षा का होना, और बहुत अर्ली एज से ही ड्रग्स लेना या एल्कोहलिक हो जाना, इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, ये लोग आगे जाके संगठित अपराध करते हैं या फिर ऐसी चीजों में कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचो कि किसी को ड्रग चाहिए, अब ऑब्वियस बात है जो ड्रग वाला पर्सन है, अल्कोहलिक पर्सन है, वो कहीं जॉब तो कर नहीं पाएगा, है ना, बहुत रेयर ही होता है ना, इतने वो रिच तो लोग होते नहीं है। अब उनको पैसे चाहिए, क्योंकि ड्रग्स अल्कोहल ये ऐसी चीजें कि अगर आप डेली बेसिस में कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी को वो चीज चाहिए, आप उसके बिना फिर सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी बहुत एडवर्स इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। ओके मैम, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, एक टाइम के बाद जब उनको समझ में आ गया भाई हमको तो चाहिए, लत लग चुकी है, ठीक है, और मतलब पैसे एक तरह से नहीं। उनको मेंटली कंट्रोल कर लिया जाता है मैम। एग्जैक्टली, मेंटली कंट्रोल कर लिया। अब उनको कोई भी बोलेगा कि जैसे कि कश्मीर में होता है, कश्मीर का आप लोगों ने सुना होगा कि जो पत्थर फेंकने वाला होता है ना इंसिडेंट, और वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटरव्यू वगैरह जिन लोगों ने दिया, फेस वगैरह बांध के कि हमारा आइडेंटिटी रिवील मत करना, उन लोगों ने यही चीज बोली कि पैसे है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो वो क्या करें? अगर कोई उनको आके बोल रहा है 500 रुपए में पत्थर फेंकना है, वो तैयार हो जाते हैं, वो क्या करें? तो यही है कि उनका तो चलो फिर भी समझ में आता है, अनएम्प्लॉयड है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मे बी कोई उनको ऐसा इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। पर कोई लत में लगा हुआ है तो उसको इन्फ्लुएंस करना और बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि जो खुद का ही सगा नहीं है, वो खुद की बॉडी खत्म करने में लगा है, उसको आस पड़ोस के लोग या देश से क्या ही मतलब होगा। तो मैम एक इसी में जैसे मणिपुर वाला जो हमला हुआ था मैम, तो वो भी तो कहीं ना कहीं यही चीज का वो है, मतलब एक एग्जाम्पल की नहीं नहीं, आपस। क्योंकि मणिपुर का तो अलग मैटर है ना, क्योंकि मैं वो तो रिजर्वेशन के ऊपर चीजें हुई थी। ओके मैम, हाँ नहीं नहीं, वो केस अलग है। मणिपुर वाला जो आप देखोगे ना, वो मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजर्वेशन का है, ओके कि मैतेई जो अलग अलग आपकी कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, एक पहाड़ी एरिया में रहती है, एक मैदानी एरिया में रहती है। तो जो पहाड़ी एरिया वाली जनजाति है ना, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुकी है शायद, तो उनको मैदानी इलाके में आना, वहां पे जमीन खरीदना लागू कर दिया, और उसके बाद फिर उनको गवर्नमेंट एग्जाम में रिजर्वेशन वगैरह देने लग गए, मतलब गवर्नमेंट ने बिल पास किया कि देंगे, तो वहां से उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो वो अलग है उनका जो है ना, हालांकि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंज उत्पन्न करते हैं, बिकॉज मणिपुर आपको बॉर्डर एरिया में आता है, और वहां पे अगर दिक्कत होगी, ठीक है, तो वहां पे अगर दिक्कत होती है तो वहां पे आप ये समझो कि जो म्यांमार का एरिया हो गया, वहां से बहुत इजीली लोग ट्रांसपास करके आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है।
तो जब प्रॉब्लम चल रही है तो कौन इतना ज्यादा सिक्योरिटी जो आर्मी लगी हुई है वहां आपस में मणिपुर के लोगों को टैकल करने का देखेगी कि बॉर्डर में जाके देखिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि वहां पे आप देखोगे बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी, लोगों को अलाउ था आके 7 दिन 11 दिन वहां के इजिली रह सकते थे विदाउट वीजा विदाउट परमिशन। बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे जो अब चेंज कर दिए गए म्यांमार के साथ, तो वो अलग मुद्दा है। वो 2 कम्युनिटीज कुकी मैतेई का मुद्दा है, वो इस ड्रग सीन से रिलेटेड नहीं है, बट मणिपुर इज ऑल्सो अ ह्यूज विक्टिम ऑफ ये सारा जो घुसपैठ एक्चुअली होता मैम है मैं और इसमें ड्रग्स से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर से बोल रही थी। हाँ उससे तो रिलेटेड है ही, वो तो मैंने बताया ना क्या वहां पे प्रॉब्लम चल रही है। कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट अगर आपको स्टेबल रखना है, बाहर जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे बचाना है, तो पहले आपको अपने अंदर की चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अगर जैसे ये वही बात हो गई कि अगर आपके घर में ही लड़ाई चल रही है ना, तो बाहर का कोई भी इंसान आके आपके किसी भी घर वाले को इजिली भड़का सकता है, आपके घर में फूट डाल सकता है। तो अगर घर में एकता बनेगी तभी फिर आप बाहर वालों के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हो। तो सेम गोज विद कंट्री कि अगर आपके स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रही है तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके। रोहित आप भी कुछ बोल रहे हो? यस मैम, एक वो टॉपिक है राज और गैर राज अभिकर्ताओं की भूमिका, ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो एक बार और बताओ। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने में बाहरी राज और गैर राज अभिकर्ताओं की भूमिका, ये क्या कौन सा टॉपिक है? देखो राज्य तो आई थिंक जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या जो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है उनके बारे में बात हो रहा है, और गैर राज होता है जिनका कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं होता, जैसे कि मुझे लगता है मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और स्लीपर सेल्स इनसे रिलेटेड होगा। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, पढ़ा तो मैंने भी पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर ये इसी से है मुझे लगता है। राज्य का मतलब कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कोई पर्टिकुलर कंट्री है ना, कोई जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिलके कर रहे हैं। गैर राज जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है, क्राइम तो हो रहा है हाँ, बट वो उस तरह से संगठित नहीं होते हैं, उस बड़े लेवल पे जाके वो नहीं कर पाते हैं, तो वो उस लेवल उसकी बात हो रही है। और ये विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां तथा उनके अधिदेश, ये मतलब कितना मैटर करता है यार? मतलब एक बार थोड़ा सा ये अपना माइक थोड़ा सा पास करके बोलना। विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां तथा उनके अधिदेश। हाँ तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना, सुरक्षा दल, बीएसएफ, ये सारे यही तो कंट्रीब्यूट करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, जो स्पेशल फोर्सेस होती है सिक्योरिटी को लाइक स्टेबल करने में, चीजों को स्टेबल करने में, यही तो मेन कंट्रीब्यूटर है। जो आप आंसर लिखते हो इन्हीं को मेंशन करते हो हर बार, इनको करना ही होता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा, आंसर में इन्हीं को मेंशन करना होता है, क्योंकि आप वहां पे बार बार सेना 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 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, एसएसबी वगैरह जो आप पढ़ते हो ना सीएपीएफ एग्जाम के थ्रू, जो इतने सारे वो होते हैं डिपुटेशन वगैरह होते हैं जहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, सीएपीएफ पता है ना आप लोग को, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो उसके अंतर्गत जो फोर्सेस है ना, ये मेनली आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होती है, इन्हीं चीजों के लिए होती है। ठीक है, सेना के बहुत सारे काम होते हैं, सेना में रिलीव करना ये सब कुछ, लेकिन उनका ये वाला जो है ना पूरा का पूरा आप बोल सकते हो चेन, ये सिक्योरिटी के पर्पज से ज्यादा होती है। तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो तो आप इन्हीं को बार बार मेंशन करते हो, क्योंकि इनका ज्यादा मेजर रोल होता है। आप वहां पे बार बार आर्मी सेना सेना ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सतीश आप क्या बोल रहे हो? नहीं मैम, मतलब एक घटना है मैम, मैं वो बोलना चाहूंगा। जैसे हम लोग का जो गांव है बिहार, मतलब बिहार से, मतलब मधुबनी जिला है, तो वो एकदम बॉर्डर साइड में पड़ता है, नेपाल है उसके जस्ट बगल में। तो वहाँ पर क्या है कि मतलब शिक्षा का लेवल भी उतना ठीक नहीं है और बाकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। तो ये जब से 2016 से जो शराबबंदी जो हुआ था ना, तो इससे पहले मतलब मैम उतना अपराध नहीं था। यानी मुझे लगता है कि मेरे पूरे एरिया में धोखे से कभी मतलब किसी की हत्या टाइप का कुछ हुआ होगा, और जब से घटना हुआ है तब से सिर्फ वहाँ पर अपराध ही बढ़ा। तो मतलब उसका बहुत सारा कारण है जो कि हम लोग के इधर देखने को भी मिल रहा है बहुत ज्यादा। ये मतलब ड्रग्स से संबंधित भी है, ड्रग्स है, हथियार है, मतलब उसमें युवा लोग की और बच्चों की भागीदारी है, और कह सकते हैं कुछ महिलाओं की भी है। हाँ, ये मैंने सुना है। आप बिहार की बात कर रहे हो ना? हाँ जी जी, मधुबनी जो हम लोग का।
जिला मेरी है भी वो। एक फ्रेंड है जयनगर सुने होंगे ना मैम अपने, सॉरी ये मतलब नेपाल जट्ठी बॉर्डर का नाम आप सुने होंगे। हाँ हाँ तो उसी के आसपास का बात। नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी बिहार की है। तो हम्म, उसने मुझे बताया था कि वहां पे ना ये जो, क्योंकि बिहार में काफी टाइम से शराब बैन है, तो जो वहां है पे ये जो शराब का होता है ना, मतलब कि काइंड ऑफ तस्करी आप बोल सकते हो, इलीगल तरीके से और बेच रहे हैं इन सब में वुमेन्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मैम उसने ये चीज मुझे महिला क्या करती है, जैसे वो अपने वो जो घास वास लाने जाती है ना, और ये जो राख वाख है गोबर जो होते हैं उपला उपला, वो जो खेत में डालने जाती है, तो उसमें क्या करती है, उसमें रख लेती है और उसको ऊपर से ढक के और फिर वो पार कर देती है बॉर्डर। और उसको कोई मतलब पुलिस वाला उसको, जैसे वो एसएसबी का जो बिहार जवान में होते पूरा हैं, तक वो बोलेंगे लोग तो तो समझते देखते हैं कि हैं चलो ये लोग बॉर्डर साइड का है तो पूरा जाने खुद ही दो। बता और वो लोग क्योंकि मुखिया पट्टी बगल वाले गांव का नाम है, तो वो लोग हमेशा आनी जानी करते हैं, नहीं हमारे गांव से वो लोग सामान ले जाते हैं और अरे बगल सर के घर के गांव बाद से, तो उन उड़ाया लोगों को क्या कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अब जब से घटना हुआ है तो वहाँ सुरक्षा तो होता ही है, लेकिन फिर भी उससे मिली भगत रहता है पुलिस वालों का, और अपना सब करता रहता है, अपना धंधा चलता है पूरा। हाँ ये चीजें कि उन्होंने रेलवे स्टेशन में बोला कि मैम साइड से जाइए, साइड से, हाँ वही वही बात है। है ना। तो ये थोड़ा सा, मतलब देखो, अगर आपको लगता है कि अरे कोई वुमेन है, उसको हेल्प की नीड है, या फिर कोई वृद्ध पर्सन है, डिसेबल है, उसको नीड है, तो आप उनको पहले प्रायोरिटी दे दो कि पहले इनका सामान चेक करके आगे जाने दो। पर ये कहना कि नहीं इनका सामान ही चेक मत करो, इनको जाने दो, तो थोड़ा दिक्कत। ठीक है कार्तिक, आप भी हैंड रेस कर रखे हैं, आप भी क्या पूछ रहे हो बताइए। राधा, आप अपना माइक कर ऑफ कर लो, आपकी उधर से आवाज आ रही है। कार्तिक बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कार्तिक, बताइए। मैम वो पूछ रहे थे हम, जिससे टॉप अभी बता रहे थे कि इसके मतलब कवर करने के टॉपर्स को, बोले मैम इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं टॉपर को के अलावा, क्योंकि उसको मैम एक जगह होगा ना, सारे कलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोर्स। 3-4 कॉपियां ले लो, वहां से खूब सारे एग्जांपल्स पॉइंट्स उठा लो, बस उनको नोट डाउन कर लो। 4-5 टॉपिक पीवाईक्यू से ट्रेंड एनालिसिस करके पीवाईक्यूज का, वहां से 4-5 टॉपिक उठाओ और उन टॉपिक्स पे लिख लो उनको बढ़िया A4 शीट हमको पेपर लगता है में, जिस तरीके और से उन्हीं बोला था टॉपिक्स का कि कंटेंट मतलब जाके कुछ कुछ टॉपर्स चीज कॉपी से हमको उठा लो, टॉपर क्योंकि कॉपी से ऐड जो करना उन्होंने आंसर राइटिंग कर लगभग रखी है, में जो और टेस्ट दे लगभग रखे जो हैं, एग्री है। उनपे भी वही टॉपिक पूछे। जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है वो यूपीएससी को ही रेप्लिकेट करती है। यूपीएससी जो प्रीलिम्स में पूछ रखा है वो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में बार बार इंक्लूड करेंगे, जो मेंस से पूछ रखा है वो मेंस के टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करेंगे। नहीं तो अगर पढ़ना है तो इंटरनल सिक्योरिटी का देख लो आप, वैल्यू एडेड मटेरियल वगैरह कुछ। डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता, नहीं इंग्लिश वाला तो डाला हुआ है, देख लो हिंदी में भी अगर मिल जाए तो, नहीं तो आपके खुद के नोट्स हो तो उनको एक बार गो थ्रू कर लो, वहां से देख लो। 2-3 सौ रहता हाँ मैम हिंदी में वैल्यू एडिशन भी आ गया, ये IR का, ये इंटरनल सिक्योरिटी का। बहुत बड़ी बात है। अच्छा हिंदी में है, ये खोलना डला हुआ है। किसी का नहीं है, हाँ हाँ, इसका लेकिन खोल नहीं ये सको वैल्यू तो एडिशन आया है, और ये सारांश है 365, इस बार शायद नहीं आया है। हाँ तो देख लो एक बार, सारांश वाला देख लो, सारांश ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें सारा उन्होंने एग्जाम्पल डेटा डाल रखा है, और ये लगभग चीजें तो आपको पता ही है ना, जो पूरा डिटेल में है ना, उसमें सब बताता है कि देखो ये कंपोनेंट्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी का या देश के साथ रिलेशन का ये इंपॉर्टेंट है आंतरिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में दिया होगा। और जो सारांश दिया है उसमें आपको मेनली उन्होंने कंटेंट डिलीवर कर रखा होगा, वहाँ पे कंटेंट दे रखा होगा, Yes. तो देख सकते हो। हाँ मैम वैल्यू एडिशन लगभग 180 पेज दिखा रही है, ये लगभग 25-30 के आसपास में ही बस। हाँ इसीलिए मैंने देखो, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला, और सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आप लोग को वैल्यू एडेड मटेरियल में 65 ऑलरेडी सजेस्ट किया है, ठीक है। Yes, इसके लिए मैंने इसीलिए बोला क्योंकि देखो छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन तो आते हुए हैं इसके भी, रफली 3-4 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, मतलब 2-3 तो डायरेक्ट ही आते हैं, और लेकिन इसमें दिक्कत ये ना कि ये आपके IR से भी रिलेट करता है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है ना, अब मान लो अगर आप आतंकवाद की बात कर रहे हो, तो आतंकवाद आप सिर्फ एज अ कंट्री लेवल पे नहीं टैकल कर सकते हो, आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो आपके स्टेट फैक्टर्स है, लाइक यूनाइटेड नेशंस हो गया और WTO हो गया, मतलब इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आपको उनकी भी हेल्प चाहिए, आपको कंट्रीज की हेल्प चाहिए, आपको अमेरिका की हेल्प चाहिए, रशिया की हेल्प चाहिए, जो पावरफुल कंट्रीज है उनकी भी हेल्प चाहिए, ताकि वो भी आपके साथ बोल सके कि हाँ भाई आतंकवाद गलत है, और जो कंट्रीज इनको फंड करती हैं वो गलत है, तो ये IR से भी आपके लिंक होता है। तो एज सच इसके लिए इतना 150-200 पेज का मटेरियल पढ़ना, सेम चीज रिपीट होगी, तो इससे अच्छा है आज जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक बनी हुई है, तो बस पॉइंट वो आप पर्टिकुलर कीवर्ड लिखो, और कीवर्ड्स के जो एग्जांपल्स है उनको ऐड कर लो, बात
उस पर फालतू टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ओके। ये कर सकते हैं। तेजस्विनी, आपने भी हैंड रेज कर रखा है, बताओ। मैम वो मटेरियल का ही पूछना था लेकिन क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप लोग में एक दो लोगों ने मुझे नोट्स भेजे हैं, मैं देख लेती हूँ। आज ज्यादा टाइम है नहीं, तो बाकी लोगों के नोट्स जिनको और दिखाना होगा उनके नोट्स मैं देखूंगी आपके अगले सेशन में। अभी एक दो लोगों ने भेज रखे हैं, उनके देख लेती हूँ। ठीक है, बाकी लोग जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो लोग नोट्स देखना चाहते हैं वो लोग रुक सकते हैं। ये आशीष का नोट्स है। ठीक है, इसको थोड़ा और कंसाइज कर सकते हो आशीष, जैसे कि मैं फेक न्यूज और दुष्प्रचार लिखा है। अब फेक न्यूज का मतलब ये है कि झूठी सूचनाएं हैं, ठीक है। तो अगर आपको सामाजिक तनाव, सबको पता है फेक न्यूज से क्या होता है, सामाजिक रूप से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लोगों में, फेक न्यूज फैला दी जाती है, कुछ भी है ना, मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है, धार्मिक रूप से, जातीय रूप से, या रीजनल लेवल पे, लैंग्वेज के लेवल पे कुछ भी कर दिया जाता है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट लिख सकते हो। फिर मैं बाद में इसको छोटा कर दूंगा मैम। हाँ, तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सामाजिक तनाव आप चाहो, आपको लगता हो कह रहे मैं भूल सकता हूँ, तो सामाजिक तनाव बस यहाँ पे एरो बना के लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे एनक्रिप्टेड एप्स का मतलब ये है कि गुप्त बातचीत कर रहे हैं और निगरानी से बच रहे हैं। तो जो चीजें आपको पता है उनको आप लीव कर सकते हो, ठीक है। ये कीवर्ड्स बस लिख लो, जैसे एनक्रिप्टेड एप्स आपने लिख दिया, तो ये ऐसे ना जो बिल्कुल क्रिप्स कीवर्ड्स होते हैं वो हमको एग्जाम हॉल में कई बार याद नहीं आते, तो कीवर्ड्स लिख लो, जैसे कि रेडिकलाइजेशन आपने लिखा है, ये लिख लो। अगर इसका मतलब आपको नहीं पता है तो आप इसका डिटेल लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसका मतलब पता है तो पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। साइबर जासूसी, इसका मतलब हमको पता है क्या होता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम, तो बस कीवर्ड्स लिखते जाओ, इनको इतना ज्यादा डिटेल मत दो, ओके। ठीक है। हाँ, ये पावर ग्रिड, एयर ट्रैफिक, इसको लिख लो। बाकी इस पे साइबर हमला संभव, इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपने जोखिम लिख दिया, इसका मतलब ये कि इन पे हमला हो सकता है और डेटा ब्रीच हो सकता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऑलरेडी आपने जो लिख रखा है उससे अंडरस्टूड है ये बात, ठीक है। ओके। हाँ, तो इन पे सब पे यही करो, बस कीवर्ड्स जो आपको लग रहा है कि वहां पे याद ना आएगा उन कीवर्ड्स को लिख लो, जैसे यहाँ पे VPN, TOR, VoIP हो गया। और उपाय पे आपने ये लिख रखा है, उपाय ठीक है, उपाय पे लिख सकते हो, क्योंकि जिनके आपको फिर ये सारे वर्ड्स वहां पे लिखने पड़ेंगे, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाली ये लाइन है, इन पे जो एलेबरेट किया है, इनको आप हटा सकते हो, इन पे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ओके मैम। इसका बढ़िया बना रखा है, देखो इसका सही है। मनी लॉन्ड्रिंग का जैसे देखो आपने यहाँ पे सब बस लिख रखा है, रोल कंपनियां लिख दिया, गोल्ड रियल स्टेट लिख दिया, डिजिटल करेंसी, आपने यहाँ पे इनके किसी को एलाबरेट नहीं किया है अननेसेसरी, ठीक है। तो यही करना है जो आपने ये किया ना, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी लॉन्ड्रिंग एंड इसकी रोकथाम, इसका बढ़िया नोट्स आपने बना रखा है, क्रिस्प है, इसमें कुछ भी अननेसेसरी ना तो आपने एलाबरेट किया है ना कुछ किया, तो ऐसे ही बनाओ, बाकी सारे नोट्स इसी टाइप के बनाओ जैसे इसका बना रखा है, ये बढ़िया बना रखा है। ठीक है, इसको साइबर स्वच्छता, इसको सुरक्षा ही लिखो, उसी से रिलेट करके लिखो इसको, थोड़ा ये अलग अजीब से लग रहा है स्वच्छता टाइप। हाँ, जैसे कि कुशल विशेषज्ञों की कमी, अब जैसे तेजी से डिजिटलीकरण लिखा है, यहाँ पे आपने एग्जांपल बता दिया भाई, यूपीआई, आधार, डीबीटी, इनमें साइबर हमले हो सकते हैं, फंड कहीं और जा सकता है, ठीक है। पर कुशल विशेषज्ञों की कमी से पता ही चल गया कि हमारे पास भाई हेडिंग हमने डाल रखी है कि साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, और साइबर सुरक्षा से रिलेटेड हमारे पास कोई भी ऐसी स्पेशल लोग नहीं है, ठीक है। तो इसको वापस इतना एलेबरेट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा पता नहीं चल पा रहा है, जो आपने लिखा है उसी को आपने प्लेन रूप में एलाबरेट कर दिया, ठीक है।
तो इसको ओके। थोड़ा सा इग्नोर करना है। बाकी ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये ठीक है, चल जाएगा। हालांकि इस पे भी आपने वाले पॉइंट में भी इसको लिखा था, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे ये यहाँ पे पावर ग्रिड, एयर ट्रैफिक, तो जिनको आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो अगले वाले में अगर ये आ रहा है तो उसको वापस से अलग से इतना एक्सप्लेन मत करो, ठीक है, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो बस इसका कीवर्ड लिख के छोड़ दो, इतना ही लिख दो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य, ताकि आपको याद रहे कि हाँ अगर साइबर सुरक्षा से रिलेटेड आएगा तो ये मुझे पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट तो आपने ऑलरेडी पिछले वाले में लिख रखे हैं, तो इसको चाहो तो यहाँ पे लीव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, बाकी तो सही बना रखा है। ये जो 2-3 चीजें बोली कई जगह आपने ये चीज कर रखी है, तो इसी पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, ठीक है। बाकी कंटेंट के लेवल पे तो सही है, एग्जांपल्स एक वगैरह बार भी डाल। आतंकवाद वाला देख लीजिए मैम, एक बार आतंकवाद वाला लास्ट में, लास्ट में हाँ ये उससे आतंकवाद। हाँ, यहाँ पे पहलगाम वाला एग्जांपल क्यों नहीं ऐड किया? रिसेंट का भी करो ना, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर लिखा है ना, जी मैम। ऑपरेशन महादेव भी चलाया था, इसी के खिलाफ तो चलाया गया था। पहलगाम वाला लिखो, और अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसको भी ऐड करो। ओके मैम। देखो ये जो कट्टरपंथ है ना, जी जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे किसी भी धर्म का ऐसे डायरेक्टली नाम मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म में बहुत ज्यादा रिजिड हो जाना, और धर्म के नाम पे, है ना, उनको धर्म का कुछ मतलब भी नहीं पता है कि धर्म में क्या बोला गया है, कुछ भी अपने से मान लिया, अपने से उसकी व्याख्या कर दी और कुछ भी करने लग गए। जी तो यहाँ पे इस चीज से थोड़ा सा बचना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लिख देते हैं, तो नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ कट्टरपंथ तो चल सकता है ना? कट्टरपंथी भी चल सकता है, और धार्मिक रूप से अंधानुकरण करना या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो, बस कोई धर्म मेंशन वहां पे नहीं करना, ये ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, इसका भी सही है। इसमें और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा या इसमें से हटाना पड़ेगा मैम? नहीं नहीं, हटाना तो नहीं है, ऐड तो क्या ही करना है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपने ऑलरेडी लिख रखा है। बस इसका ट्राई कर लेना कि याद हो जाए, 50-60% भी याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा। 150-250 वर्ड से ज्यादा तो पूछेगा नहीं, ठीक है। जी ओके। तो हो जाएगा। बस इसमें देखो कम ये किया जा सकता है कि जब आप बात कर रहे हो ना कि क्या क्या एजेंसियां हैं, उनके अधिकारी हैं, क्योंकि कभी पर्टिकुलर किसी एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, आपसे ओवरऑल पूछेगा कि जो भी चुनौतियां हैं आतंकवाद को लेके, तो क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से इसमें स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जब बताते हो ना तो एक ओवरऑल अप्रोच बताएगा, ठीक है। जैसे कि आप वहां पे लिख दो कि घुसपैठ को रोकने के लिए, तस्करी नियंत्रण करने के लिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए, फिर आप एक साथ इनका नाम लिख दो कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको अलग से ऐसे एलिब्रेट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सीएपीएफ के लेवल पे जितनी भी संस्थाएं हैं ना, ये मोस्टली इनका काम इसी के लिए है। ये आपका देखोगे इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, चीजों को ठीक करने पे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो अलग से हर संस्थाओं का नाम लिखना, फिर उनके आगे बताना कि घुसपैठ घुसपैठ को रोक रही है या फिर तस्करी को रोक रही है, ये सारी चीजें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार भी इनको बता दो कि घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए, तस्करी नियंत्रण करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर संस्थाओं के नाम लिख दो कि हाँ आप किस, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इनका वहां पे नाम मेंशन करो, ठीक है। तो ये कर सकते हो, इसको इतना एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे और जो सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं ये ठीक है, ये बता सकते हो सारा कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये कि जब चुनौतियां बता रहे हो ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पूछते हैं कि चुनौतियां क्या है, आगे की राह क्या है, तो चुनौतियों में आपको एग्जाम्पल भी देने पड़ते हैं। तो जैसे साइबर फ्रॉड है, तो साइबर फ्रॉड में आप बताओ, इंडिया में भी ह्यूज लेवल में साइबर फ्रॉड हुआ है, डिजिटल अरेस्ट वगैरह जो हुआ है ना, इतने सारे केसेस हुए हैं,
करोड़ करोड़ मनी, आप देखोगे डॉक्टर्स से, बहुत पढ़े लिखे लोग को डिजिटल अरेस्ट करके इतने सारे पैसे उनसे निकाल लिए गए। तो यहाँ पे जब चुनौतियां आप बताओगे ना, तो इससे पॉइंट नहीं छोड़ सकते आप, पॉइंट के साथ आपको एग्जांपल भी लिखने पड़ेंगे कि साइबर फ्रॉड में अभी रिसेंट में डिजिटल अरेस्ट कितने केसेस मिले, इतने नंबर ऑफ केसेस में हाइक देखा गया, फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए इतनी सारी एडवाइजरी जारी करी, इतना सारा उसके लिए ट्राई किया, ड्रोन और तकनीकी हथियार, तो इसके लिए भी आप बताओ। आप देखोगे राजस्थान वाला एरिया हो गया, और आपका नॉर्थ इंडिया में मोस्टली आपका JNK, पंजाब, यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान साइड से ड्रोन आते ही रहते हैं, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन में चाइना साइड से ड्रोन आते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता रहता है, आप न्यूज में भी नॉर्मल चीजें सुनते रहते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पॉइंट्स तो याद आ जाएंगे लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जाम्पल याद नहीं आएंगे। और चुनौतियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, आगे की राह क्या है, ये 3 ऐसे डायमेंशन है जो यूपीएससी पूछता है, जिसपे आपको ठीक ठाक कम से कम 70-80 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट्स ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐड करने की नीड है, ठीक है। साइड में वैल्यू एडेड के लिए जगह स्पेस छोड़ दिए हैं, उसको हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। और भी किसी ने शेयर की है अपनी कॉपी? ठीक है, रोहित आपने भी कॉपी शेयर की है देखने के लिए? यस मैम किए थे, लेकिन वो डिजास्टर मैनेजमेंट का है, सिक्योरिटी का नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते थोड़ी सी आपकी डिजास्टर copy। मैनेजमेंट भी मेरा ठीक है, बाकी कुछ और भी लोग ट्राई करें थोड़ा नोट्स देखी थी वगैरह ये बनाने दूसरा का, का, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का नहीं देखी ऐसे थी। नोट्स आप लोग बना सकते हो, भले नहीं बनाए, पर जो मैंने नोट्स में बताया तो बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, तो थोड़ा सा आप लोग को भी ट्राई करना है नोट्स बनाने को अपने लेवल पे। इस तरह से हमको नहीं आता बनाने के लिए। इस पे ना मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, मैं आपको फिर से बोलती हूँ, जब भी आप कोई चीज लिख रहे होते हो ना, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे ये लिख दिया कि भारत में आपदा जोखिम, ठीक है, तो अब देखो आपदा आ ही गई है तो इसको आने दो यहाँ तक, इसको रोको मत, आप आपदा रोक नहीं पाओगे, ठीक है, सिर्फ मिटिगेशन हो सकता है, रोका नहीं जा सकता उसको, ठीक है, तो उसको बीच में मत रोको, यहाँ तक आने दो उसको, इस पूरे टॉपिक को यहाँ लिखने दो पूरा। अगला आपको हेडिंग डालना है ना कि उसके लिए विजन और दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे दृष्टिकोण वाले पॉइंट्स लिखो, ठीक है, तो आपको ये करना है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है, अब आपने यहाँ पे लिख तो दिया कि प्रवण क्षेत्र इतने ज्यादा है, ठीक है, इतना ज्यादा बाढ़ आया कुछ, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी तो ऐड करोगे ना, अगर आपने यहाँ पे ये बता रखा है फिर दूसरे जगह जाके आप एग्जाम्पल बता रहे हो, तो एग्जाम्पल में एग्जाम में भी ऐसे ही याद आएगा कि पॉइंट लिख दिया कि हाँ इंडिया में यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हमको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपदा के लेवल पे ये दिक्कतें आ रही है, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, जब सारा एक लाइन से लिख दिया जगह बची नहीं, फिर याद आ रहेगा इनमें एग्जाम्पल भी लिखे जा सकते हैं, फिर या तो साइड में छोटा छोटा लिखोगे तो कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, वही की है, नीचे में साइड में उदाहरण दिए हैं। हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट बनाने का हमारा पर्पज ये है कि एग्जाम के जस्ट पहले हम इसको पढ़ेंगे और एग्जाम में हमको ये ऐसे ही याद आएगा, ताकि वहां पे हमको याद करने में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, हमारा वहां पे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा ना। मोस्टली लोगों का होता है कि इतना सारा याद कर लिया, आंसर राइटिंग कर ली, फिर भी स्पीड नहीं आ रही है, कैसे आएगी? एक लाइन लिखने के बाद भूकंप आया, फिर याद करने लगे कहाँ कहाँ आया था, क्योंकि नोट्स में तो वैसे लिखा नहीं था। तो नोट्स बनाने का ही जो मेन प्रॉपर माइंडसेट होता है वो यही होता है कि जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही एग्जाम हॉल में जाके डिलीवर करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे, एमपी के शायद एमपी या क्योंकि इतने सारे चक्रवात देखो, इतने सारे डिटवा चक्रवात जो आपकी अभी आया है श्रीलंका में, इंडिया के कोस्टल रीजन में उसका इम्पैक्ट देखा गया, तो ये सारा थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करोगे तो थोड़ा सा लगेगा, अच्छा लगेगा। और राइटिंग तो आपकी इतनी खतरनाक आप लिखते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जैसे ये लिखा है आपने, भारत में बीमा कवरेज 1% से भी कम। साथ में जाने के तो लायक है। थोड़ा सा ना राइटिंग ठीक करो, क्योंकि नोट्स बस की बात नहीं है, ऐसा ना हो कि जब आप अपना प्रॉपर आंसर राइटिंग कर रहे हो तब भी ऐसी राइटिंग आ रही हो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मतलब राइटिंग इतना मैटर नहीं करती है, बट इतना तो करती है कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, और एग्जामिनर आपका नियरली 60 इयर्स का पर्सन होगा तो इतने एफर्ट्स लगाएगा नहीं आपके आंसर पढ़ने में या फिर उसमें करने में, बिकॉज बगल वाले की कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छी लिखी हुई है ना, तो इसीलिए देखो ऐसा होता है ना, खुद अपना माइंडसेट सोचो। आप किसी को देखते हो,
आप किसी को देखो, सोचो, और वो बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से उसने कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हाँ नहा धो के आई है, बिल्कुल ही साफ सुथरा अच्छे तरीके से, तो आपको अच्छा लगता है फिर। अब कोई उधर से आ गया हो, बाल बिखरे हुए हो, अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे कैसा इंसान है, सेम आपका कॉपी है। मैम आप बहुत सुधर नहीं रहा है, प्रयास करते हैं लेकिन इतना स्पीड बढ़ गया है कि कंट्रोल नहीं होता है। इतनी स्पीड क्या बढ़ गई है कि राइटिंग खराब कर रही है, और ये तो शॉर्ट नोट्स है। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है सुधार। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। क्या लिखा है? अरे तो आप इसको धीरे धीरे लिखिए ना, कैसे नहीं होगा सुधार? हाथ ऐसे थोड़ा ना कि पेन पकड़ते लिखना स्टार्ट हो जाता है, आप ही तो लिखते हो ना उसको। न्यूनीकरण, उनको आराम से लिखो, वर्ड्स अच्छे से बनाओ, बीमा कवरेज जो लिखा है इसको ढंग से बनाओ, धीरे धीरे चीजें सुधरती हैं, ट्राई करना पड़ेगा आपको। ज्यादा अपना देखो, स्पीड का जो मामला है ना, वो आपके हाथ से ज्यादा आपके माइंड का है। हमको लगता है कि जितना जल्दी लिखेंगे उतना जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी, वो सबसे बड़ा, अब मैं कह सकती हूँ, मिस कंसेप्शन है लोगों का। आपके हाथ से स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है। दिमाग जितना तेज सोचेगा आप उतना तेज लिखोगे। कितना भी हाथ अपना तेज कर लो, अगर आपका दिमाग सोच ही नहीं पा रहा तो क्या लिखोगे बताओ? आप बता ना दो कि ठीक है, तो इस चीज से हाथ का कोरिलेशन मत रखो स्पीड के साथ, आपको याद करने पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए इन चीजों को आराम से अच्छे से करो, अपनी हैंड राइटिंग इतनी रखो कि सामने वाला पढ़ सके। ठीक है, जितना ज्यादा याद करोगे कंटेंट आप उतना जल्दी लिख पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा Yes, लिखते थोड़ा सा वक्त इसको यही try होता करो। है तुमने मैम, जो बोला था ना सीआरपीएफ आरपीएफ, हाँ, क्या बोल रहे हो सतीश? एग्जाम्पल लिखते वक्त यही होता है कि जब दिमाग चलता है तभी मतलब हाथ भी चलता है और कॉपी पर लिखते भी है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि आप ना, लोगों ने बहुत मिसकंसेप्शन बना रखा है, जल्दी जल्दी लिख दें, कुछ भी लिख दे। अरे कैसे कुछ भी लिख दोगे? वो कुछ भी आपके दिमाग में आएगा तभी तो लिखोगे ना। मैम हमको एक जी आप सोचो, जब तक दिमाग में आएगा नहीं आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, वो सब फालतू बातें। तो इसीलिए जो स्पीड है उसको अपने दिमाग पे हमेशा रिलाय करके रखो कि मैं जितना याद करूंगा उतनी अच्छी मेरी स्पीड इसको उम्र की मेरे एक होगी। इसलिए वर्ड्स अच्छे से बनाओ, जितना ज्यादा याद होगा उतना जल्दी जल्दी लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी राइटिंग जो है मेन, हाँ। वो फोकस करो कि ऐसे पढ़ने कैसे रह लायक सकती बने। है? जो हम अब इस गिना चीज रहा पे फोकस मत करो कि उसके 7 नहीं मिनट रहा में आंसर लिख देता हूँ, 6 मिनट में लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो होगा ही। ठीक है, इससे थोड़ा बचने की कोशिश करो। ठीक है, और भी किसी की कोई क्वेरी?